हाय। वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, अब ये कौन से सब्जेक्ट से है? यहाँ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, फिर भी ये सब्जेक्ट है हमारा एफसी से, ओके, फाउंडेशन कोर्स। बट अब हम ये देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। सब्जेक्ट को साइड में रखो। हर एक पर्सन को पता रहना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। जैसे कि आप, मैं, आपके मम्मी पापा, आपके आसपास पड़ोसी, मतलब जो भी इस दुनिया में ऐसे ह्यूमन बर्थ हुआ है, इंसान, राइट, उसे पता रहना चाहिए कि उसके पास क्या राइट्स है। जैसे कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास कौन कौन से राइट्स है? कभी तुमने जाकर आर्टिकल्स में मतलब आपके राइट्स पढ़े हो कि आपको कौन कौन से राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, या कौन कौन से राइट्स तुम्हारे ऐसा बर्थ होने के बाद तुम्हारे पास कौन कौन से राइट्स मिल जाते हैं? नहीं, मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ा रहता, या मोस्टली लोगों को कुछ राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है और कुछ राइट्स के बारे में नहीं रहती है। तो मैं बता दे रही हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया कि हाँ, ऐसा बर्थ लेने के बाद इंसान के पास जो राइट्स मिल जाते हैं, उनके पास राइट्स रहता है कि वो सोसाइटी में रह सकते हैं, सोसाइटी में बोल सकते हैं, सोसाइटी में। तो वो सारे राइट्स जो उनको मिलते हैं वो सारे होते हैं ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उन कैटेगरी में क्या है? पहला है हमारा सिविल राइट्स, दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स, और तीसरा है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल राइट्स। अब ये राइट्स क्यों है और इन राइट्स में क्या क्या आता है वो अभी हम पढ़ेंगे, ओके। लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ये राइट्स में मैंने मतलब सिर्फ कुछ एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, और जो एग्जांपल है आप क्या कर सकते हो, मतलब डिटेल में स्टडी कर सकते हो, लेकिन इतना मैं एक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आ जाएगा आपको, और नॉलेज के लिए भी इतना काफ़ी है। बट हम ये देखते हैं कि हाँ, राइट्स क्या होते हैं और उसको कैसे डिवाइड किया गया। पहला हम जो देख रहे हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स से क्या समझ में आ रहा है? सिविल राइट्स किसके लिए रहता है? सिविल राइट्स हमें क्या मिलता है? सिटीजन को मिलता है, जो हमारा, अभी जैसे हम इंडिया के कौन है? सिटीजन है, नागरिक है हम इंडिया के। तो सॉरी, तो यहाँ हमें क्या हो रहा है? हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिला है किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने ये राइट्स हमें क्या किए हैं? प्रोवाइड किए हैं। संविधान किसने लिखा है? हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। तो उन्होंने क्या किया है? हर एक इंसान के पास राइट्स है, और वो राइट्स कौन कौन से हम देखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि संविधान के थ्रू ये जो सोसाइटी में अगर कुछ अनफेयर, सोशली अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि कैसा होता है कि हाँ, 2 इंसान है, एक ए है और एक बी है। अब ए के साथ गलत हो रहा है, बी अपने आप को बोल रहा है कि नहीं, मैं ऊंचा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और ए को बोल रहा है कि तू कुछ नहीं है, तू निकल, या किसी भी तरीके से। एक्चुअल कैसा होता है कि हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ सोसाइटी में एक इक्वलिटी रखने के लिए, और सोसाइटी में किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं, गलत तरीके से व्यवहार नहीं होने के लिए क्या किया जाता है? ये राइट्स बनाया गया है। क्योंकि पहले बहुत सारा गलत होता था। हमारे आज़ादी के पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो क्या था? भारत गुलाम था किसका? अंग्रेज़ों का, राइट, ब्रिटिश। तो वहाँ क्या होता था तब? इंडियंस के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता था ये सबको पता है, राइट। तो उस ट्रीटमेंट को आगे नहीं होने के लिए अब एक इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट, हमें डेमोक्रेसी मिल चुकी है, तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स भी है, और उन राइट्स के लिए, राइट्स का अवेयर होना हमें उन राइट्स से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें हमारे राइट्स पता रहना चाहिए कि अगर हमारे साथ कभी इन फ्यूचर कुछ मतलब अनइक्वल या अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो हम वहाँ क्या कर सकें? हम अपनी आवाज़ रेस करें, हम अपनी आवाज़ उठाए, बोले, और अपने राइट्स के लिए लड़े, ओके। तो अब हम देखते हैं पहला राइट। तो सिविल राइट में सबसे पहला राइट हो गया राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी मतलब राइट टू समानता का अधिकार, हिंदी। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये इस राइट्स के थ्रू क्या बताया जाता है? इस राइट्स में बताया जाता है कि आप क्या हो? आप इक्वल हो। किस चीज़ के? आप हर एक इंसान जो रहता है इस सोसाइटी में, हर एक इंसान, उसके कलर, उसके कास्ट, उसके पैसे से मैटर नहीं होता है। सब इंसान क्या है? इक्वल है हमारे
गवर्नमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे पास ये अधिकार है कि हम इक्वल है, समाज में एक तरीके से हमारे साथ क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब यहाँ क्या होता है कि तुम बोल सकते हो कोई भी मैटर, कोई भी सिचुएशन ऐसा हो, जैसे कि अगर समझ लो, आप समझो आप कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। तो जो शहर में रहता है, अगर वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, सोसाइटी में कुछ चीज़ें गलत हो रही है, वो क्या कर सकता है, वो इंसान वहाँ अपनी आवाज़ उठा सकता है, वो वहाँ बोल सकता है। तो हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी हम बोल सकते हैं। अगर हमारी पे बात आ रही है या कुछ अनइक्वलिटी हमें दिख रही है, तो हमारे पास बोलने की फ्रीडम है। हम किसी भी चीज़ में, किसी भी मैटर में हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब कि हमें एक जगह बांध के नहीं रखा गया है कि हाँ, अगर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो तो सिर्फ महाराष्ट्र में रहो, आपको हम लोग हिमाचल प्रदेश नहीं जाने देंगे, उत्तराखंड नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं। ओके, यहाँ हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। तो ये राइट्स भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से रिलीजन में रहते हैं। यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा कि हाँ तू हिंदू है तो तू दूसरा कास्ट क्या कर, चेंज कर, या तू महाराष्ट्रियन है तो तू दूसरा कास्ट चेंज कर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो कास्ट है वो आपका राइट्स है कि आप कौन से कास्ट में रहना पसंद करते हो, वो आपके ऊपर है, कोई किसी को यहाँ फोर्स नहीं कर सकता। ओके, तो ये हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तुम ले सके। उसके बाद आता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी मतलब गोपनीयता, कुछ ऐसा है। मतलब यहाँ कैसा है कि कुछ सीक्रेट्स तुम अपने रख सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी तुम्हारा मतलब तुम्हारी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी दी जाएगी। इन इंडिया के पास इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स दिए, यहाँ तुम्हारी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम तुम्हारे घर में रहो, तुम तुम्हारा अकाउंट बैलेंस रखो, तुम्हें किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में हमारे पास हमारे राइट्स। उसके बाद आता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमें जीवन जीने का अधिकार है, राइट। हम मतलब अपनी लाइफ जी सकते हैं। ज़िंदगी, जो ज़िंदगी हमें मिली है, हम एक तरीके से रह सकते हैं ज़िंदगी में। कोई हमें फोर्स नहीं करेगा कि हाँ तो ज़िंदगी में रह मत रह जा, ऐसा कुछ नहीं। ये तुम्हारी लाइफ है, सब तुम्हारे ऊपर है। ओके, तो ये राइट टू लाइफ भी हमारे पास सिविल राइट्स में दिया गया है। और भी कुछ राइट्स है बट इतना काफ़ी हो गया है। फिर हम चलते हैं पॉलिटिकल राइट्स पे। पॉलिटिकल राइट्स से क्या समझ में होता है? पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो राइट्स रहते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने स्टेट के लिए वर्क कर सकते हैं, स्टेट में इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, यहाँ क्या होता है, ये राइट्स उनको मिला जाता है जो हमारे एक सिटीजन है स्टेट की। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र में बॉर्न हुई हूँ और मैं महाराष्ट्र की सिटीजन हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, तो क्या हुआ, तो मेरे पास ये सारे राइट्स हैं। और तुम जिस सिटी में, जिस स्टेट में रहते हो, आपके पास भी ये सारे राइट्स हैं स्टेट के लिए, राइट। तो यहाँ भी ये राइट क्यों दिया गया? ये राइट्स भी हमारे पास जो सोसाइटी की कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट या सोसाइटी में हम पार्टिसिपेट कर सके, राइट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके लिए ये पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। अब उसमें सबसे पहला क्या आ गया, राइट टू वोट, कि आपको वोट करने का राइट है। मतलब यहाँ आपके पास अधिकार है कि आप वोट कर सकते हो, मतदान मत दे सकते हो। यहाँ क्या किया जा रहा है कि हाँ आपको सिलेक्शन, आपके ऊपर राइट है कि आप मतलब आपके महाराष्ट्र है जो स्टेट में आप रह रहे हो, तो उस स्टेट में क्या कर रहे हो आप, कौन से नेता को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, किसे वोट दे रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आप आपके स्टेट को कैसा चाहते हो, किस इंसान को दे रहे हो, किसके हाथ में आप आपके स्टेट की बागडोर दे रहे हो, क्या, राइट। तो राइट टू वोट में आप भी एक तरीके से स्टेट के लिए वर्क कर रहे हो ना, वोट देकर आप आपके स्टेट के लिए एक अच्छा नेता चूज कर रहे हो। तो यहाँ ये हो गया राइट टू वोट। उसके बाद आता है राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन, कि आपके पास भी राइट्स है कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। अब जैसे मैं बोलूँगी कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, तो यहाँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है कि तू नहीं हो सकती,
या तुम नहीं हो सकते हो, तुम इस एज ग्रुप के हो, या मतलब कोई भी इस बात पे कि तुम हमारे पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो तुम पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल राइट्स में हमारे पास ये राइट दिया है कि कोई भी इंसान क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए भी मतलब कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि एज लिमिट की, इस पोस्ट रहता है राइट, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से तुम जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो पोस्ट पे खड़े हो रहे हो, तो उसके लिए एक रहता है कि इतनी एज लिमिट रहनी चाहिए, इतनी एजुकेशन रहना चाहिए, इतने पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, वो सब रहता है। बट तुम्हें चाहिए तो तुम खड़े हो सकते हो अगर तुमने वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, और कोई रोकने वाला नहीं। उसके बाद आता है राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, कि तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, ये भी राइट्स है। क्या आपको पता था कि ये भी राइट्स है? मतलब मोस्टली लोग करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, बट ये राइट्स में ये सबको नहीं पता था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कर सकते हो, ये राइट भी तुम्हें पॉलिटिकल राइट्स में मिला है। कि अभी कुछ गवर्नमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी रहती है, अभी जो भाजपा है, फिर उसके बाद शिवसेना, आम जनता पार्टी आप, या और भी बहुत सारी है राइट। तो इसमें आपके ऊपर है, आपको जो पसंद है आप उसका तारीफ करते हो, और जो आपको नहीं पसंद है आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो राइट। तो ये क्रिटिसाइज करने के लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके पास वो राइट्स है। ओके, तो उसके बाद आता है राइट टू नेशनलिटी। राइट टू नेशनलिटी से क्या समझ में आता है? राइट टू नेशनलिटी से समझ में आता है कि आपके पास नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता, आपके पास अधिकार है कि आप क्या को जैसे कि आप इस कंट्री में बॉर्न हुए हो तो आप इस कंट्री के क्या हो, सिटीजन हो राइट। उसके बाद आप इस कंट्री में मतलब राष्ट्रीय मतलब नागरिक हो एक तरीके से। तो यहाँ क्या होता है कि आपके पास ये राइट्स भी पॉलिटिकल है कि हाँ, अगर आपको जैसे कि कोई कंट्री में दूसरी कंट्री में जाना रहता है तो आपको वो पता रहना चाहिए, आपको पूछा जाता है वीज़ा बनाने के लिए कि हाँ आप कौन से कंट्री के नेशनलिटी, कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, तो वो आपको पहले से दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी तुम्हारा राइट्स है कि तुम्हें वो मिला रहता है। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स से क्या समझ में आता है? इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में ये होता है कि इकोनॉमिकली और सोशली हम क्या किया ये राइट्स के थ्रू क्या किया जाता है कि हमें इक्वलिटी दिया जाता है। हमें मतलब हर एक इंसान को इक्वलिटी दिया जाता है कि यहाँ ये ट्राई कर रहे हैं कि सब क्या करें, इक्वल रहे। एक अकेले पर्सन को राइट, एक जो सेल्फ इंडिविजुअल है उसको सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंडेंट, और उसके बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वो खुद से क्या कर सके, अपने फूड, क्लोथ और शेल्टर्स को ले सके, रोटी कपड़ा मकान। तो ये वाले राइट्स के थ्रू उनको क्या मिलता है, ये राइट्स मिल जाता है। तो इन राइट्स में कैसा होता है कि पहला राइट्स दिया गया है राइट टू एजुकेशन। तो इकोनॉमिक और सोशल में अब क्या आ गया, राइट टू एजुकेशन। अब क्या किया जाता है कि आप सब क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ एजुकेशन के लिए किसी को मना नहीं है, जैसे कि आप चाहे महाराष्ट्र में रह रहे हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह रहे हो, तो आपको अगर एजुकेशन लेना है तो आप एजुकेशन ले सकते हो। यहाँ किसी की कास्ट, किसी का एज या कुछ देखकर आपको एजुकेशन के लिए मना नहीं किया जा रहा है। आप अगर 30 की एज में भी जा रहे हो एजुकेशन लेने के लिए तो भी आपको अलाउ है राइट। तो यहाँ मतलब हमारे पास वो राइट्स है कि हम एजुकेशन ले सकते हैं। उसके बाद है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मतलब यहाँ लड़का है तो काम करेगा, लड़की है तो नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ हर किसी को काम करने का भी राइट्स है। तो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स में भी ये भी दिया जा रहा है कि हाँ, हर कोई कहीं भी काम कर सकता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो हमें जहाँ वर्क करना है हम वहाँ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। उसके लिए क्वालिफाई रहना चाहिए राइट, एजुकेशन उतनी रहनी चाहिए। तो हमारे पास ये भी राइट्स है। उसके बाद आता है राइट टू हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तुम्हें तुम्हारे हेल्थ का राइट है कि तुम तुम्हारे हेल्थ का ध्यान रखो। तो ये भी हमारे पास एक राइट टू हेल्थ भी राइट्स है। उसके बाद आ गया राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राइट टू सोशल सिक्योरिटी से क्या समझ में आता है? राइट टू सोशल सिक्योरिटी से समझ में आता है कि यहाँ जो राइट्स दिए जाते हैं कि हाँ, तुम्हें तुम्हारी सिक्योरिटी मिलेगी समाज में। लाइक जो हमारे पुलिस रहते हैं, इंस्पेक्टर्स, देन उसके बाद मिलिट्री या अलग अलग जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है जिनके थ्रू क्या किया जाता है,
हमें मतलब सेफ रखा जाता है। कुछ सिचुएशन होती है तो हमारे लिए वो क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा मिलिट्री क्या वर्क करती है, राइट, हमारे लिए कर रही है ना। तो एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी की भी राइट्स हमें दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में वो आते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में यही ट्राई किया जा रहा है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ST SC कास्ट है जो सोशल ट्राइब्स और सोशल, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, इन कास्ट को जिन्हें दलित बोला जाता है, ब्राह्मण, हरिजन नॉट ब्राह्मण, तो यहाँ क्या उनके साथ पहले से, जैसे हम देखा जाएगा तो पहले से बहुत सारा प्रॉब्लम होता आ रहा था। जैसे इंडिपेंडेंस के पहले कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, उनको बहुत नीचा दिखाया जाता था, उन्हें काम करने नहीं दिया जाता था, मंदिर में एंट्री नहीं रहती थी, या किसी कुएं में पानी नहीं पीने देते थे, या बहुत तरीके से उन्हें क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, हरास किया जाता था। तो वहाँ क्या होता है कि इन राइट्स के थ्रू उन्हें भी समाज में एक इक्वलिटी देने को ट्राई किया जा रहा है, उनके लिए भी इक्वलिटी लाया जा रहा है, उन्हें कुछ सोशल और स्पेशल उनके लिए भी प्लेस दिया जा रहा है कि नहीं इनके लिए रहेगा। तो ये सारे राइट्स मतलब हमारे ये सोसाइटी में सब इक्वल करने के लिए, हर किसी को एक इक्वल राइट्स देने के लिए ये सारे राइट्स आए हैं। आई होप आपको आपके राइट्स समझ में आए होंगे कि हाँ ह्यूमन राइट्स में क्या क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।